माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा हम लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा कब होगा, कितनी बजे होगा, अब सारी चीज़ों पे जो है वो फुल स्टॉप लग चुका है। रिजल्ट आ चुका है, आपके घर में खुशियों का दौर होगा। और अगर किसी तरह से अगर रिजल्ट खराब हुआ है तो मैं बच्चों को तो नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स से मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को किसी तरह से पैनिक ना होने दें। आपका बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बच्चे के अंदर एक ऐसा हुनर है, उसको पहचानिए और उसे भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता दीजिए, लेकिन उसको कभी भी डिप्रेस मत कीजिए। बाकी जिन बच्चों ने जो बहुत अच्छा नीट में किया है, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा रैंक लाया है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको एक बार फिर से मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप लोग को स्वागत कर रहा हूं इस डॉक्टर की दुनिया में, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहां जाना सबका सपना होता है। तो जैसा हम लोग बोल रहे थे, आज ही मैं आपको एक सुबह के वीडियो में बोला था कि इस बार का कटअप थोड़ा सा जो है वो परसेंटाइल बढ़ेगा। जनरल का परसेंटाइल 150-145 के बीच मैंने बोला था और वही हुआ। तो एक बहुत अच्छा आकलन जो मेरा था वो शायद अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रहा है। और आगे भी आपको कॉलेज वाइज में कटअप बताऊंगा, उसमें भी आपको एग्जैक्ट आकलन देखने को मिलेगा। तो जैसा आप लोग देख रहे थे, इस वीडियो का जो टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगा। अब नीट का रिजल्ट आ चुका है, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जिन बच्चों को लगता है कि मेरा मार्क्स कम भी है लेकिन मैं काउंसलिंग अटेंड करूंगा, तो काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको क्या क्या करना है, किन चीजों को तैयार रखना है। क्योंकि सबसे पहले जब आप काउंसलिंग में जाते हो तो आपको पता है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग वैलिड नहीं होगी। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं, अभी जो आपने नीट एग्जाम लिखा था उसका एडमिट कार्ड की आपको बहुत जरूरत है। अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चों के एडमिट कार्ड सेंटर पे हुए थे सबमिट, तो आप उसके अलावा जो है अपना नीट का स्कोर कार्ड या रैंक का जो लेटर होगा वो आप उसके जगह पे रख सकते हैं। उसके जगह में आपका वैलिड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चों के साथ कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर एडमिट कार्ड सेंटर पे सबमिट हो चुका है, किसी कारणवश सर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका रैंक कार्ड जो है, स्कोर कार्ड, वो भी चलेगा। इसके अलावा आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपना तैयार रखना है, मार्कशीट जो होता है, क्योंकि मार्कशीट में जो है वो डेट ऑफ बर्थ होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन की जरूरत होती है वहां पे काउंसलिंग में। तो इसलिए आप लोग को 10th क्लास की मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल और उसकी कॉपी दोनों तैयार रखना है। इसके अलावा आपके पास क्लास 12th का जो है वो मार्कशीट तैयार रखना है। ध्यान रहे कि आपका 10th का मार्कशीट केवल डेट ऑफ बर्थ को ये करेगा और 12th का मार्कशीट आपके क्वालिफाइंग एग्जाम का देखा जाएगा कि आपने इस साल 12th किया या कब किया है। क्योंकि कभी कभी जब रैंक सेम हो जाते हैं तो आपका रैंक जो डिसाइड होता है वो आपको बताया था कि एज के हिसाब से भी डिसाइड होता है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स के हिसाब से भी डिसाइड होता है। इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ अपने पास जरूर रखना है, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइवरी लाइसेंस हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट वीजा वगैरह कुछ हो, या आधार कार्ड हो। कुछ ना कुछ एक आईडी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपके रिसेंट फोटोग्राफ कम से कम 8 होने चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए ही चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूं इन चीजों को जरूर आपको रखना है। इसके अलावा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए आपको, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, क्योंकि नेट के काउंसलिंग में जब आप जाएंगे स्टेट की काउंसलिंग में 85%, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर रखना है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन नीट में हुआ है तो मेरे तरफ से फिर से अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर नहीं हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एंगल से आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं, किसी भी एंगल से आपको जो है वो डिसपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। आप अपना विजन बनाए रखें। एक एग्जाम आपकी जिंदगी को नहीं डिसाइड कर सकता, एक बात समझ लीजिए, एकदम दिमाग में रख लो। हाँ, कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं कि एन एग्जाम कैन नॉट डिफाइन यू। आपको एक एग्जाम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता कि आपका लेवल क्या है। हो सकता है ये कंट्री में, आपको इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, आपके पास बहुत सारे टैलेंट हैं और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए खुल सकती है। तो आपको घबराना नहीं है, हौसला बना के रखना है। और अगर मिशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आपको 7-8 महीना और उम्मीद के साथ अगले साल की तैयारी करनी है जोर शोर से। किसी भी तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं पूरे साल आपको सपोर्ट करूंगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपको लग रहा है कि मुझे फर्स्ट राउंड में जाना चाहिए काउंसलिंग में कि नहीं, सेकंड राउंड में जाना चाहिए कि नहीं, मॉपअप में जाना है, स्टेट में जाना है, ये सारे तमाम चीजों को आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आप लोग को जो है वो इस बार पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आज मैं इंस्टा पे लाइव आया था 5 बजे, मैं कोशिश करूंगा हर एक दिन के इंटरवल में आऊं ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी दे पाऊं।
तो आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किए हुए हैं तो जाइए इंस्टाग्राम पे और मुझे फटाफट फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो है चंद्रहास सर के नाम से, ताकि आप लोग से हर एक चीज का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोग को दे सकूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिन बच्चों के यहाँ नीट का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है वो मिठाई बांटें, खुशियां मनाएं, लोगों से डिस्टेंस बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप देश के भावी डॉक्टर हैं। जरूरी है कि दूसरे की सेवा करने से पहले अपनी सेवा को अच्छी तरह से मजबूत किया जाए और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाकी जिन बच्चों ने नहीं क्वालिफाई किया, आप भी खुश रहें, आप और स्वस्थ रहें और मेंटली बहुत मजबूत रहें। आपको मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर कि जब शेर छलांग लगाता है तो उसको पहले एक कदम पीछे जाना पड़ता है। तो अगर आप एक कदम अगर पीछे गए हैं, इसका मतलब अगले साल आपको लंबी छलांग मिलने वाली है। आपको नर्वस होना नहीं है, बिल्कुल एकदम मोटिवेट रहना है। मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पस यही था। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर मैं अपने तरफ से सब कुछ खो दिया हूं। कोई नहीं खोता बेटा, ये आखिरी पड़ाव बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात को, ये आखिरी पड़ाव बिल्कुल नहीं है। अगर आखिरी पड़ाव होता तो कितने सारे लोग हैं जो एमबीबीएस करने के बाद दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कितने सारे लोग हैं जो एमबीबीएस में सेलेक्ट होने के, अगर नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं उसके बाद भी उससे बड़े ओहदे पे जाते हैं। तो ये आपका आखिरी पड़ाव नहीं है। आप भी खुश रहिए और अपने अगले मंजिल की तैयारी कीजिए। आपके लिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे मंजिल हैं जो आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। आप लोग मोटिवेटेड रहिए हमेशा।